हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी एडोरा। तो दोस्तों हम लोग देख रहे थे बिहार दरोगा का जो कि 2020 में नोटिफिकेशन आया था 2213 पदों के लिए। उसकी तैयारी हम लोग 90+ की कर रहे हैं। आज ये अपना प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है और प्रश्न वही पूछे जा रहे हैं जो सीधे प्रश्न पत्र में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे 100 देख रहे हैं। खुद को परखना है तो 75+ लाकर कॉमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई कीजिएगा भाई। ठीक है, तो चलिए और एक मैं बात बता दूं तो यहाँ पे 90 to 95% आपके होल सिलेबस का क्वेश्चंस रिवीजन हो जाएगा। लगभग हम लोग यहाँ 50 सेट्स कवर करेंगे। तो चलिए दोस्त अपने सेशन को बढ़ाते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेद में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान प्रस्तुत करता है? तो कौन से अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 170। ठीक है, अनुच्छेद 170। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक मूल्य वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? तो क्वेकर्स स्पेसीज से। ठीक है, क्वेकर्स स्पेसीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंधित था? तो जनरल डायर संबंधित था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, जनरल डायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश संसार में अग्रणी है? तो चाइना है, चीन। ठीक है, चीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 25 सितंबर 2014 को शुरू की गई दीनदयाल अंत्योदय योजना का संबंध किससे है? देखिएगा भाई, दीनदयाल अंत्योदय योजना ये ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। ठीक है, ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में कौशल विकास से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अधिवर्षिता आयु क्या है? तो 65 वर्ष है। ठीक है, 65 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनियरों का राजकुमार किसे कहा जाता है? तो मनियरों का राजकुमार मोहम्मद बिन तुगलक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है मेरे भाई? मोहम्मद बिन तुगलक को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नियम में यह कहा गया है कि लगातार संवाद एवं वरीयताओं के साथ साथ जैसे जैसे आय बढ़ती है भोज्य पदार्थों पर खर्च आय का अनुपात कम होता जाता है? तो ये कौन सा नियम में बताया गया है? तो एंजेल का नियम है। ठीक है, एंजिल का नियम। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, एंजिल का नियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बीओडी किसका संक्षिप्त रूप है? तो बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड का। ठीक है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत नृत्य नाटक और संगीत के विकास को बढ़ावा देने की जिम्मेदारी निम्नलिखित में से किसकी है? तो संगीत नाटक अकादमी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो बदायूनी ने किया था। ठीक है, बदायूनी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, बदायूनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे देश में वन महोत्सव दिवस कब मनाया जाता है? तो हमारे देश में वन महोत्सव दिवस जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, जुलाई के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। तो जुलाई का 1 तारीख दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, 1 जुलाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य की सबसे लंबी तट रेखा है? तो गुजरात की है। ठीक है, गुजरात की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रमापी का प्रयोग किसके पालन के लिए किया जाता है? तो क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। ठीक है, क्षेत्रफल के लिए किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन शब्द किसने गढ़ा था? तो रूजवेल्ट ने गढ़ा था। ठीक है, रूजवेल्ट। ठीक है, रूजवेल्ट ये अमेरिकी राष्ट्रपति थे। ठीक है, इन्होंने ही यूनाइटेड नेशन शब्द को गढ़ा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है वैट किस पर लगाया जाता है? तो वैट उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में लगाया जाता है, ठीक है, उत्पाद और बिक्री के सभी चरणों में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है, 8 मार्च को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नीली क्रांति का संबंध किससे है? तो मत्स्य पालन से है, ठीक है, मत्स्य पालन से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रावधान कहां लागू किया गया था? तो स्थानीय स्वशासन संस्था से निर्वाचित पद धारकों को हटाने का प्रावधान कहां लागू किया गया था? तो मध्य प्रदेश में लागू किया गया था, ठीक है, मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मध्य प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है? तो तमिलनाडु और कर्नाटक को। ये तमिलनाडु ऑप्शन बिल्कुल सही है, तमिलनाडु में टैंक सिंचाई का परंपरागत क्षेत्र माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो जॉन टिनबर्गन और रगनार फ्रिश्च को दिया गया था, फ्रिश्च, ठीक है, जॉन टिनबर्गन और रगनार फ्रिश्च को, ठीक है। ये कब दिया गया था? तो 1969 में दिया गया था, ठीक है। और जॉन टिनबर्गन कहाँ के थे? तो ये हॉलैंड के थे, ठीक है, हॉलैंड। और रगनार फ्रिश्च कहाँ के थे? तो ये थे नॉर्वे के, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनको ये नोबेल प्राइज 1969 में मिला था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किन प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है? तो देखिए यहाँ पे जंगली उल्लूक हो जाएगा, ठीक है, जंगली उल्लूक, इनकी प्रजातियों का अस्तित्व अत्यंत खतरे में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है जूडो में सर्वोच्च उपाधि क्या है? तो 10वां डैन। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, 10वां डैन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, IMF किसका संक्षिप्त रूप है? तो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। देखिए IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है, इसका फॉर्मेशन ईयर है जुलाई 1944, ठीक है। और हेडक्वार्टर कहाँ है? तो वाशिंगटन DC, ठीक है, वाशिंगटन DC हेडक्वार्टर है। और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? तो मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टिना जियोर्जिया है, ठीक है, क्रिस्टिलिना जियोर्जिया, ठीक है। और हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC और फॉर्मेशन ईयर जुलाई 1944, ठीक है। IMF इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो एलोरा थी, ठीक है, एलोरा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, एलोरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अरुंधति रॉय किस पुस्तक की रचयिता है? तो द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस, ठीक है, द अलजेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक दूसरे से लंबवत ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज रेखाओं की श्रृंखला के नेटवर्क को किस नाम से जाना जाता है? तो ग्रिड तंत्र के नाम से जाना जाता है, ठीक है, ग्रिड तंत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पतन नगर नहीं है? ठीक है, कौन सा एक पतन नगर नहीं है?
तो जापान की राजधानी टोक्यो यह एक पतन नगर है, ठीक है। और न्यूयॉर्क हडसन नदी के किनारे है, यह भी एक पतन नगर है। लंदन टेम्स नदी के किनारे है, यह भी एक पतन नगर है। जबकि कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है, यह समुद्र से बहुत दूर पर है, ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कैनबेरा, ठीक है, कैनबेरा। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन का राइट आंसर है। सब ये टोक्यो हो गया, न्यूयॉर्क हो गया, लंदन हो गया, ये सब पतन नगर हैं, जबकि कैनबेरा समुद्र से बहुत दूर है, इसीलिए ये पतन नगर नहीं है, ठीक है। कैनबेरा ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की पेंशन प्रभावित की जाती है भारत के लोक लेखक को, भारत की संचित निधि को, ठीक है, भारत की संचित निधि को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, भारत की संचित निधि को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून किस वर्ष में पारित किया गया था? तो दल बदल कानून 1985 ईस्वी में पारित किया गया था, ठीक है। 1985 ईस्वी में पारित किया गया था 52वां संविधान संशोधन अधिनियम से, ठीक है, संविधान संशोधन अधिनियम में। राजीव गांधी के टाइम पीरियड में ये हुआ था, ठीक है, अधिनियम। चलिए ठीक है, 1985 याद रखिएगा, भारत की संसद द्वारा दल बदल विरोधी कानून 1985 में पारित किया गया था। किस संशोधन के द्वारा? तो 52वां संशोधन के द्वारा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ करने के लिए कौन सा मुख्य कारण था? तो क्रिप्स मिशन की विफलता। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, क्रिप्स मिशन की विफलता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हुमायूं को किस लड़ाई में पराजय के बाद भारत से भागना पड़ा था? तो कन्नौज की लड़ाई, यहाँ शेरशाह से इनकी लड़ाई हुई थी और इस लड़ाई के बाद शेरशाह सूरी ने सूर वंश का स्थापना किया था, ठीक है। यह लड़ाई कब हुआ था? तो 1540 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के चावल के कटोरे क्षेत्र का नाम बताइए। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र, ठीक है, कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का समर्थन मिला था? तो असहयोग आंदोलन को, ठीक है, असहयोग आंदोलन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था? तो लाहौर अधिवेशन में, ठीक है, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का लक्ष्य अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का मैकाले का विचार किस गवर्नर जनरल ने स्वीकार किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गॉडविन ऑस्टिन है ये, तो गॉडविन ऑस्टिन एक शिखर है, ठीक है, क्या है? शिखर। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 8611 मीटर है, 8611 मीटर, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफून प्रायः आते हैं चीन और जापान के समुद्रों में, ठीक है, चीन और जापान के समुद्रों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय कृषि के अभिलक्षण नहीं है? तो बड़े फार्मों का आधिक्य, बड़े फार्मों का आधिक्य भारतीय कृषि का अभिलक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अंतरण आय होती है, अंतरण आय वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, ठीक है, वह आय जो किसी उत्पादन प्रक्रिया से न बनी हो, अंतरण आय
कहलाती है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन ने किसका स्थान ले लिया है? तो विश्व व्यापार संगठन ने GATT का, ठीक है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, देखिए इसका क्या फुल फॉर्म था, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ठीक है। तो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसका स्थान विश्व व्यापार संगठन ने ले लिया था। कब लिया था? तो 1 जनवरी, देखिए इसका स्थापना दिवस भी है, 1 जनवरी 1995, ठीक है। ये GATT को स्थानांतरण विश्व व्यापार संगठन में कर दिया गया 1 जनवरी 1995 को, ठीक है। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पे है? तो जेनेवा, स्विट्जरलैंड, ठीक है, स्विट्जरलैंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति कितने वर्षों बाद की जाती है? तो 5 वर्षों बाद की जाती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के निर्माताओं के मनोभाव और आदर्श प्रतिबिंबित होते हैं, किसमें होते हैं? उद्देशिका में होती है, ठीक है, उद्देशिका में होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो महाधिवक्ता होता है, ठीक है, महाधिवक्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तदर्थ समिति कहते हैं, ठीक है, तदर्थ समिति कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक किसने लिखी है? तो कपिल देव ने लिखा है, ठीक है, कपिल देव, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अपमार्जक क्या है? शोधन अभिकर्ता है, ठीक है, शोधन अभिकर्ता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? जीव मिल्खा सिंह, तो देखिए भाई जीव मिल्खा सिंह फुटबॉलर नहीं है, ये गोल्फर हैं, और ये धावक अपने मिल्खा सिंह के पुत्र हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, बट उसके बाद जितने सारे हैं इनका सही मिलान था। सानिया मिर्जा टेनिस खेलती है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, और विश्वनाथन आनंद शतरंज से रिलेटेड थे, ठीक है। जीव मिल्खा सिंह गोल्फर है एक, ठीक है, गोल्फ खेलने वाले हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर वर्ष नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं स्टॉकहोम में, कहाँ पे दिया जाता है? स्टॉकहोम में। और शांति का नोबेल प्राइज नॉर्वे में दिया जाता है, ये बात आप याद रखिएगा, नॉर्वे में दिया जाता है सिर्फ शांति का नोबेल प्राइज, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सबसे प्रबल ऑक्सीकारक एजेंट क्या है? तो फ्लोरीन है, ठीक है, फ्लोरीन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य के उपयोग के लिए कार्बनिक भोजन को बेहतर क्यों माना जाता है? तो इसे रसायन एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, इसे रसायनों एवं सिंथेटिक कीटनाशकों का प्रयोग किए बिना उगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिएगा, तरल ब्लीच का मुख्य घटक क्या है? तो तरल ब्लीच का मुख्य घटक सोडियम हाइपोक्लोराइट है, ठीक है, सोडियम हाइपोक्लोराइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? तो वोल्ट बटा एम्पियर है, ठीक है, वोल्ट बटा एम्पियर, जिसे ओम कहा जाता है, ठीक है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है? वोल्ट अपॉन एम्पियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनियोलॉजी किसका अध्ययन है? तो मकड़ी का अध्ययन है, ठीक है, मकड़ी का अध्ययन है।
ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, मकड़ी का अध्ययन। चलिए, चिली सीरा किसका सामान्य नाम है? तो सोडियम नाइट्रेट का। ठीक है, सोडियम नाइट्रेट का नाम चिली सीरा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो अत्यधिक किण्वन से आप क्या समझते हैं? तो देखिए, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, यह अपशिष्ट जल में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन उत्पन्न करने की पद्धति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट में किस टाइप के स्विच चेन का प्रयोग किया जाता है? तो पैकेट का। ठीक है, पैकेट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंकाल की मांसपेशियों की अनुमानित संख्या कितनी है? तो लगभग 700। ठीक है, 700 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द किसने प्रस्तुत की थी? तो टेस्ले ने प्रस्तुत किया था। यस, एजी टेस्ले। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, एजी टेस्ले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह क्या दर्शाता है? रुद्धोष्म प्रक्रिया। ठीक है, रुद्धोष्म प्रक्रिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नियत माप के ब्लॉकों में फिजिकल मेमोरी को भंग करने को क्या कहते हैं? तो फिजिकल मेमोरी को भंग करने को फ्रेम्स कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? फ्रेम्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गैस इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो गैस इंजन का आविष्कार डेवी ने किया था। ठीक है, डेवी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? वृक्ष संवर्धन किसका अध्ययन है? तो वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। ठीक है, वृक्षों एवं वनस्पति की खेती का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस त्रासदी में उत्सर्जित गैस कौन सी थी? तो मिथाइल आइसोसाइनाइड थी। ठीक है, मिथाइल आइसोसाइनाइड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेंचुरी मीटर का प्रयोग। ठीक है, वेंचुरी मीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है? तो तरल के प्रवाह की दर को। ठीक है, तरल के प्रवाह की दर को मापने के लिए वेंचुरी मीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेचुरल सिलेक्शन द्वारा ओरिजिन ऑफ लाइफ पुस्तक किसने लिखी थी? तो चार्ल्स डार्विन ने लिखा था। ठीक है, चार्ल्स डार्विन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्कर्वी रोग किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन सी की कमी से होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो कार्य और ऊर्जा का आयाम समान होता है, न्यूटन मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। एक सेकेंड रुकिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी धातु को पाचन सामग्री के रूप में प्रयोग करने के लिए निम्न में से कौन सी कसौटी अपनाई जाती है? तो अधिक विशिष्ट ऊष्मा। ठीक है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, अधिक विशिष्ट ऊष्मा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया केवल तभी संभव है जब रजिस्टर संचायक हो। केवल नहीं, देखिए क्या, रजिस्टर में नया डाटा लिखने की क्रिया रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, रजिस्टर की पहली अंतर वस्तु मिटा देती है। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्न में से कौन सा ऑप्टिकल डिस्क है? तो वर्म डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है। ठीक है, वर्म डिस्क एक ऑप्टिकल डिस्क है।
ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है एपीआई का पूरा रूप है, तो ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। ठीक है, एप्लीकेशन प्रोग्राम इंटरफेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टरों में निम्न में से किसको विमंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो विमंदक के रूप में किसको प्रयोग किया जाता है? ग्रेफाइट को प्रयोग किया जाता है, ग्रेफाइट को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सोडियम वाष्प लैंप पीले रंग के साथ जलते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सोडियम परमाणुओं द्वारा अवशोषित अतिरिक्त ऊर्जा का स्पेक्ट्रम के पीले क्षेत्र में उत्सर्जन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस वर्ष में भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था? तो 1956। ठीक है, 1956। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन की शक्ति किसे प्राप्त है? तो अखिल भारतीय सेवाओं की सृजन की शक्ति संसद को प्राप्त है। ठीक है, संसद को प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? तो कैलाश मंदिर है। ये देखिए सारे राष्ट्रकूटों का ही योगदान है, बट सबसे इंपॉर्टेंट कैलाश मंदिर ही था। ठीक है, कैलाश मंदिर, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रवि कृति जो एक जैन थे और जिन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो पुलकेशिन द्वितीय का था। ठीक है, पुलकेशिन द्वितीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैन कैम्प का लेखक कौन है? तो एडोल्फ हिटलर है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, एडोल्फ हिटलर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली सल्तनत का राज्यकाल कब समाप्त हुआ? तो 1526 ईस्वी में। ठीक है, 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? तो 313 सदस्य थे, 313 सदस्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाने का निर्णय कहां पर लिया गया था? तो कहां पे लिया गया था? सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में लिया गया था। रुकिए, नहीं, सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन में नहीं लिया गया था, इनमें से कोई नहीं होगा। यूएन के द्वारा, ठीक है, राष्ट्रीय संघ के द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी का जन्म दिवस के रूप में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, तो यूएन के द्वारा लिया गया था। यहाँ पे सत्याग्रह शताब्दी सम्मेलन नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, राइट ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है? तो भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देती है। ठीक है, संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और निर्यातक है? तो अबरक का। ठीक है, अबरक का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, प्रचुर कैल्शियम वाली मृदा को क्या कहा जाता है? तो पेडोकल कहा जाता है। ठीक है, पेडोकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि को किस रूप में परिभाषित किया जाता है? तो कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की भूमि। ठीक है, कुल प्रतिभूमि प्लस निवल बुआई की भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अफीम के पौधों के किस भाग से हमें मॉर्फिन प्राप्त होता है? तो फल आवरण से। ठीक है, फल आवरण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से क्या मृदा संरक्षण की जैव पद्धति है? तो समोच्च कृषि। ठीक है, समोच्च कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज किसका एक प्रकार है? तो हेक्सोस सकरा का है। ठीक है, हेक्सोस सकरा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवाणु कोशिका में सूत्र कणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है।
कितनी होती है? शून्य होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हस्तलिपियों के मूल संस्थापक और कौटिल्य के अर्थशास्त्र के संपादक कौन थे? तो आर समाशास्त्री थे। ठीक है, आर समाशास्त्री। चलिए सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या भारत का सबसे बड़ा जीवमंडल निचय है? तो मनार की खाड़ी। ठीक है, मनार की खाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इसरो की मास्टर नियंत्रक सुविधा कहां पे है? तो कर्नाटक में है। ठीक है, कर्नाटक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? तो ध्रुवण के कारण। ठीक है, ध्रुवण के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपातिक हो, इसका त्वरण क्या हो जाएगा? अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है, अपरिवर्तित। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है, मानसून का निर्वर्तन इंगित होता है किसे? साफ आकाश से। ये तो बिल्कुल सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाय परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से। तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, केवल एक। ठीक है, केवल एक। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, केवल एक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थान को भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता है? तो बेंगलुरु। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेलनेट का तात्पर्य है टेलीफोन नेटवर्क से। ठीक है, टेलीफोन नेटवर्क से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में से किस धातु का गलनांक सबसे कम है? तो पारद। ठीक है, पारद, मरकरी जिसे कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए तो यहाँ पे अपना सेशन समाप्त होता है दोस्तों। तो चैनल को देखिए, सेशन अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।